तो देखिए जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना बेसिकली, तो ये 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। पहले मैं ये देख लूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट होता कितने टाइप का है, ठीक है। तो एक ये है, एक ये है, एक होता है सर्कुलर और एक होता है लीनियर। तो जो सर्कुलर होता है ना, ये एक तो फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर और एक फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, ये 2 टाइप का होता है। फिर एक होता है लीनियर, जो सीधे ऐसा लाइन बना देगा, ऐसा लाइन बना देगा और उसमें जो है ना आपको ऐसा बिठा दिया जाएगा। हाँ, तो इस टाइप का होता है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि सबसे पहले जानते क्या है रूल क्या होता है। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में 3 रूल ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एक तो पहले काउंट कर लीजिए कितने लोग हैं। दूसरी चीज़ कि उसका फ्रेमवर्क ड्रा कर लीजिए। अगर दिया सर्कुलर की एरो मतलब है ना लीनियर में, या फिर उसके फिर बहुत से सेंटेंस को आपस में मर्ज कीजिए। अपन यहाँ जो है आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं आपको। ये कुछ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्लॉक वाइज हमेशा ऐसा होता है, एंटी क्लॉक वाइज हमेशा ऐसा होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ था। अब हम लोग चलते हैं सीधे। जैसे जैसे होता है ना 1 2 3, तो ऐसा क्लॉक वाइज हो गया। और इसका जो उल्टा कर दें तो एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिए ये बताइए, ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। In a row of girls, Wali 6 from वन एंड one end and 8 फ्रॉम द अदर एंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो। देखिए रो का क्वेश्चन है, मतलब लीनियर। ये जो है ना लीनियर का है, वो नहीं सर्कुलर का। रैंकिंग का। हाँ तो रैंकिंग इसमें आ जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट में ही आ जाएगा। तो देखिए मतलब क्या ये लीनियर है। अब देखिए इसको कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में। आप प्रॉपर से ये बनाएंगे, फिर कितने 6 नंबर पे है कि 8 नंबर पे है ना, कुछ नहीं करना है। मैं बताता हूँ। ये बताइए एक रो है, ये एक एंड से कितने में है 6 तो 6 लिख लीजिए। फिर दूसरे एंड से 8 है ना, और वो खुद एक है बानी, तो 6 + 8 -1 कर दीजिए, आंसर 13 आ जाएगा। सीधे सिंपल सा। अगर रो का क्वेश्चन है और जो है अगर ऐसा कुछ दिया है ना, तो जो दिया है ना 6 और 8 -1 कर दीजिए, अपने आप सीधे सिंपल आंसर आ जाएगा। ये वाला देखिए आप। 4 friends Ram, Shyam, Sunil, Anil are sitting around a circular table facing the center. Center face कर रहे हैं। If sitting to the immediate left, यदि मान लीजिए कि नहीं दिया है कि सेंटर फेस करे, तो हम क्या अज्यूम करेंगे। opposite देखिए अगर मान लीजिए अगर दिया है कि वो सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं दिया है कि वो किधर देख रहे हैं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे अपने से, सेंटर की अज्यूम करेंगे। सेंटर ही अज्यूम करेंगे। हाँ हमेशा जानेंगे। अगर मान लीजिए दिया है लीनियर वाले में, रो वाले में, और नहीं दिया है कि किधर दिख रहे हैं, नॉर्थ के साउथ है, तो क्या अज्यूम करेंगे नॉर्थ है। ये कुछ ध्यान रखिएगा चीज़ें हैं। तो एग्जाम यहाँ पे गेम खेलता है जो। हाँ तो ये बताइए क्या दिया है, ये सर्कुलर है ना, ठीक है। 4 फ्रेंड्स दिया है ना सर्कुलर टेबल में, तो ये 4 फ्रेंड्स मैंने बना लिया। ये देखिए 4 फ्रेंड्स। फिर राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील, तो पहले सुनील बनाइए। सुनील का लेफ्ट किधर होगा, इधर, चूँकि सेंटर किधर बैठा है ना, तो ये है ना, तो राम इधर बैठा है, ठीक ना। फिर श्याम इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू राम, तो श्याम यहाँ पे नहीं, तो श्याम यहाँ पे आएगा, क्योंकि तो अब यहाँ पे कौन बचेगा, अनिल बचेगा। तो क्या बोल रहा है वो, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्याम, श्याम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सुनील है। आंसर आ गया। ये तो बहुत आसान था, कितना आसान नहीं पूछेगा, आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए ये रो वाला क्वेश्चन है ना। APRX and Z are sitting in ना a row. रो, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। ये बताइए कितने लोग हैं, पहले बताइए। 5 लोग हैं। 5 कि 6? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और यह सजोट कहाँ है, सेंटर में है। तो ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ए एंड पी आर द एक्सट्रीम एंड्स है, तो ये तो ए आएगा यहाँ पे, तो पी यहाँ पे आएगा, फिर पी यहाँ पे आएगा, तो फिर ए यहाँ पे आएगा। कोई श्योर नहीं है, ठीक है। फिर आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब ए का लेफ्ट तो इधर है, तो यानी ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब यार यहाँ पे आएगा, श्योर हो गया, ठीक है। आर लेफ्ट ऑफ ए, हु इज टू द राइट ऑफ पी,
अब पी के राइट में क्या होगा, तो बचा कौन, यक्स बचा है। बचा। तो देखिए नहीं नहीं कैसे आंसर आ रहे हैं, क्या आराम से है ना, कूल माइंड से है ना, देखिए जो क्या बोल रहा है, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको फिर से रिवाइंड कीजिएगा आप। ये देखिए बड़ा छोटा वाला पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। A is shorter than B but taller than C. D is shorter than A but taller than C. And E is shorter than B but taller than A. हु इज द स्मॉलेस्ट पर्सन। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा जानते कहीं मैं आपको सॉल्व कर बताता हूँ, कभी हाई आसान, तो इसमें भी लोग एग्जाम में फंस जाता है। हाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये बताइए ए इज शॉर्टर देन बी, तो यानी बी जो है बड़ा होगा, है ना, और एक क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा? बट टालर देन सी, लेकिन सी से टॉलर यानी सी इससे भी छोटा होगा, फिर ए से भी। डी शॉर्टर देन ए, डी जो है शॉर्टर है ए से, मतलब ए ज़्यादा बड़ा है। डी शॉर्टर देन ए बट टालर देन सी, मतलब है कि ये ए है, ये डी है, ये इससे भी छोटा है ना, ठीक है। ई शॉर्टर देन बी, तो ई जो है ना शॉर्टर देन बी बट टालर देन ए, ठीक है ठीक है। देन हु इज द स्मॉलेस्ट, सी। ये देखिए ओके, ऐसे भी कर लो। हाँ, तो अंदर का है ऐसे वालों का डाउट नहीं होगा ना, जो जैसा बोल रहा है उससे करते जाइए, क्लियर होगा। 10-20 सेकंड में सीधे आंसर आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए क्या है ना, रीजनिंग में क्या है ना, बस आपका माइंड से चेक करता है एग्जामिनर, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये आईपी में आता है। ऑफ कोर्स। ये सब है ना अभी का है। ये वाला पढ़िए। 5% PQRST आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। Straight line अब देखिए इसे facing दे दिया है स्नार्थ है, ठीक है। Q sits immediate left of S. हाँ। Only 3% sit between R and T. P sits immediate left of T who is sitting in the middle of the row. कितने लोग हैं बताइए, 5 लोग हैं। ये 1 2 3 4 5, हमको मिडिल का निकालना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ पे ये बोला है कि Q sits immediate left of यस है, लेकिन Q को कहाँ बिठा दें हम, ऐसे immediate left है। 3% sit between R and T. R and T, से स्टार्ट करते हैं। R and T के बीच जो है ना केवल 3% बैठते हैं, तो दोनों हाँ। लास्ट में आ जाएंगे। एंड P sits immediate left of T। ये बताइए, यदि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे T मानता हूँ, तो T का इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, P होगा। और R और T के बीच कितने लोग बैठते हैं, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर R आ जाएगा। अब Q और यस क्या है, एक साथ बैठ रहे हैं, और Q से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यस है, तो Q यस। ये देखिए आंसर आएगा। क्या पूछ रहा है, कुछ इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, यस है, ये लीजिए। तो कहीं क्या है ना, पढ़िए पे देखिए मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन जम रहा है। अब आप देखिए आंसर आ जाएगा, जम कौन रहा है, समझ रहे हैं ना। अपने आप देखिए कैसे आंसर आराम से आ जाएगा, ये है बेसिकली। फिर जैसे ये वाला देखिए, ये थोड़ा देखिए। 8 boys GHIJKLMNR सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल में, तो ये मान लेते हैं हम कि ये है स्क्वायर टेबल। एक मिनट, ये है स्क्वायर टेबल, 2 बना लेते हैं, एक ट्रायल वाला है। देखिए ट्रायल और एरर मेथड फॉलो कीजिए आप, ट्रायल और एरर मेथड, ठीक है ना। ये बोला कि 4 बजे सिटिंग इन द कॉर्नर, तो 4 तो कॉर्नर पे हैं, और फिर 4 कहाँ हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो मान लेते हैं एंड एच ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर। जे जो है ना कॉर्नर पे है, तो ये जे कॉर्नर पे है, और किसका नेबर है, जी और एच का, तो जी एच या फिर एच जी, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने बना लिया। फिर देखिए यम इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यन एंड के, यन एंड के। अब देखिए अभी हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आगे उसको पढ़िए। एल इज सिटिंग टू द मिडिल ऑफ द मिडिल, ये भी हमको नहीं पता अभी। जी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू यल, यानी यहाँ पे यल नहीं आएगा। यन इज टूवर्ड द इमीडिएट राइट ऑफ यच, यहाँ पे कनेक्शन मिल गया है, ये यच है, और यच के इमीडिएट राइट यन है ना। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे इमीडिएट राइट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा जे, यानी ये वाला डायग्राम क्या हो गया,
गलत, ऐसे आपको है ना पहचानना है, ये डायग्राम गलत है अभी फिर एम और इमीडिएट हाँ। फिर यहाँ पे यम इमीडिएट नेबर ऑफ यान, तो यम यहाँ पे आ जाएगा, ओके यहाँ पे मैं बोला कि यम जो है ना के और एन का इमीडिएट नेबर है, ऐसा हो गया। फिर यल इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द, तो यल जो है ना मिडिल पे है, तो बचा कौन यहाँ पे है, आई, ये लीजिए आई हो गया, सब सेट हो गया। अब पूछा क्या है, हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू आई, तो आई के अपोजिट कौन है, यन है, यान आंसर आ गया। देख रहे हैं ना, मतलब क्या ना, एक पकड़िए कि चीज़ हमको कहाँ पे इंटरलिंक्ड हो रही है, इसलिए दो डायग्राम बनाइए, दोनों में से कोई एक गलत होगा बाद में उसको हटा दीजिए आप, ऐसा सिस्टम बेसिकली। इसे ये देखिए 7 people C F D K O L and we are sitting in a straight line फेसिंग, facing south. यहाँ पे कैच वाला ध्यान रखना है, अगर नहीं दिया है तो क्या मानना है हमको, नॉर्थ है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि साउथ फेस कर रहे हैं, यानी हमारा लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, अगर इसको ध्यान नहीं दिए ना सीधे आंसर चौपट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 7 पर्सन है ना, तो हम ना लेते हैं कि ये देखिए ये है स्ट्रेट लाइन, 2 लाइन बना लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। भी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यहाँ पे, हाँ भी कहाँ कुछ नहीं कह सकते। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में केवल 3% बैठते हैं, ओ के राइट में, ध्यान समझिएगा। तो यानी ओ के राइट में 3% बैठ रहे हैं ना, तो यानी ओ का राइट किधर होगा, इधर के इधर, इधर होगा, क्योंकि अपोजिट हो गया ना, साउथ फेस कर रहा है, तो ओ का राइट एक्चुअली होगा इधर, लेकिन माना जाएगा इधर। ये तो ये केवल 3% कब आएगा, जब ओ मिडिल में होगा, तब 3% आएंगे। देखिए तो यानी ओ कन्फर्म, ओ यहीं पे आए, कन्फर्म हो गया। और देखिए के इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एन डी, अब देखिए के जो है इमीडिएट नेबर है ओ एन डी, तो यानी के यहाँ भी आ सकता है और के यहाँ भी आ सकता है। अगर के यहाँ पे आएगा तो डी यहाँ पे आएगा, के यहाँ से डी यहाँ पे आएगा, समझ रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन बन रही है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन यल एंड वी, ठीक है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यल, ठीक है। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ है, एफ के सेकंड राइट में वी बैठता है, ठीक ना। के इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओनली 3 पीपल बिटवीन यल एंड वी। एक अब देखना यहाँ पे एक आपको करना पड़ेगा, एफ को मैं कहाँ पे रखूँ, देखिए भी सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी सेकंड राइट तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 ही स्थान खाली है, तो यानी हमारा क्या होगा, ये मान लीजिए कि हम ये एफ है और एफ का सेकंड राइट क्या होगा, इधर होगा, एफ का सेकंड राइट क्या होगा, इधर होगा, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड राइट, यानी भी यहाँ पे होगा, क्या होगा, भी यहाँ पे होगा। तो यानी ये जो क्या दिया था उसने, वो के इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एन डी, तो के जो है, तो के यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हो गया ना। अब बचा क्या यहाँ पे, यल। अब देखिए यल इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, हाँ तो एफ यहाँ है, यल यहाँ, देखिए सेट हो गया। तो कोई हमको क्या है ना बीच का निकालना पड़ेगा, हमको क्या है ना कि यहाँ पे ओ हमको कंफर्म वो बीच में आएगा। फिर हमने देखा कि क्या है ना कि भी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो यहाँ पे जगह है नहीं, अब जगह यहीं पे है, तो एफ को मैंने यहाँ बिठाया, सेकंड राइट उसको इधर होगा, तो यानी एक के स्थान पर भी आ गया है, एक को गैप दे करके फिर सेट हो गया है। देखिए क्या है कि सब प्रैक्टिस से आएगा, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बता रहा हूँ बेसिकली ये। तो ऐसा है बेसिकली। अब जैसे आप ये वाला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 6 person A B C D F are sitting around a rectangular face facing towards the center. सेंटर, फिर सेंटर, रेक्टेंगुलर है ना, तो आप जो है ना रेक्टेंगुलर बना लीजिए, ये है रेक्टेंगुलर, और एक और बना लीजिए, ये है रेक्टेंगुलर, ठीक है। 6 पर्सन है ना, ठीक है। बैठे कैसे हैं, 1 person सिटिंग एट 1 ईच ऑफ द स्मॉलर साइड, यानी स्मॉलर साइड में एक बैठे हैं और बड़ी वाली साइड में 2 बैठे हैं, ठीक ना। तो 6 हो गए, ठीक है। अब आगे पढ़िए। नो पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा है। सी एंड एफ आर सिटिंग इन द सेम साइड, तो दोनों एक साइड कब आएगा, या तो मैं इसको सी और एफ को यहाँ ले लूँ, या तो मैं ये एफ और सी को ऐसे ले लूँ, या तो मैं इसको नीचे ले लूँ, या तो मैं इसको क्या कर लूँ,
नीचे ले लो, ठीक है। अब आगे देखिए, बी सिटिंग अपोजिट टू ए, तो अपोजिट ए कब पॉसिबल होगा? जब ये यहाँ पे होगा, या फिर ये यहाँ पे, या फिर ये यहाँ पे, या फिर ये यहाँ पे, ठीक ना। आगे देखिए, ए एफ इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो बताइए बी कहाँ है? ये है बी का इमीडिएट नेबर, तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो फेल हो गया। बी का इमीडिएट नेबर, तो यानी इसका कंफर्म होगा कि यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, तभी ना बी का इमीडिएट नेबर। ये देखिए बी का, हाँ, तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे या बी इमीडिएट नेबर हो गए, या फिर इमीडिएट नेबर ऑफ ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये बताइए सी एफ हो गया डी, तो ये बताइए ए यहाँ है और इसका सेकंड लेफ्ट का होगा, डी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, मतलब क्या ई, ये देखिए सब हो गया, ए सी एफ बी ई टी। अब क्या पूछा है? काउंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द डी, डी का लेफ्ट ये होगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, तो ए एंड डी के बीच केवल एक लोग बैठा है, ये देखिए आंसर आएगा। देख रहे हैं ना कि आपको क्या है ना कि बस 2 डायग्राम बनाना है, एक डायग्राम गलत होगा, दूसरे डायग्राम से अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तो आप समझ गए ना। तो ये क्या है ना, ये अभी मैं आपको आज क्या बताया हूँ, बेसिक लेवल का। इसके अगले वाले डिस्कशन में मैं आपको क्या बताऊँगा, नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल का। तो आज अभी बेसिक बताया हूँ।